गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आवाज़ जनजन वेलफेयर ट्रस्ट की जागरूकता अभियान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एपिसोड 5 के बारे में जानेंगे। और बहुत से बच्चों को कमेंट था कि सर क्लियर दिखता नहीं है, साफ दिखता नहीं है, तो इसलिए हमने स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करा रहे हैं जिसमें क्लियरली दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो जो सीखा है उन सभी को कमेंट में लिख करके भेजें कि पेंट में जितने भी उसमें टूल्स हैं सभी टूल्स के नाम आप लिख करके भेजेंगे। दूसरा, हम लोग पेंट के बाद नेक्स्ट वर्ड पैड के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्ड पैड है क्या। तो ये एक जागरूकता क्लास है जिसमें वर्ड पैड के बारे में हम जागरूक होंगे कि ये क्यों बनाया गया और इसका वर्क क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ड पैड, इसका जो नाम है सॉफ्टवेयर का, उसका नाम ही है वर्ड पैड। वर्ड मतलब शब्द, शब्दों का समूह। तो इसका जो डिफिनेशन है कि वर्ड पैड किसे कहते हैं या वर्ड पैड क्या है, तो इस डिफिनेशन को हम जानेंगे। वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो नोट पैड से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये विंडो के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। हम लोग वर्ड पैड में अपने डॉक्यूमेंट को कई तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी हमारे पास विंडोज़ होते हैं, चाहे वो विंडो 10 हुआ, 11 हुआ, 7 हुआ, एक्सपी हुआ, ये सभी विंडो में वर्क करते हैं। सभी विंडो में ऑलरेडी ये उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, इनको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे पहली बात। और दूसरी कि ये नोट पैड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब अगर हम लिखना चाहते हैं तो नोट पैड में हमको लिखने में सेम टू सेम हम लिख सकते तो हैं, लेकिन सारे फीचर्स हमें नहीं मिल सकते। और इसमें जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें वर्क एरिया क्या है। तो ये जो वाइट कलर का ये दिख रहा है, ये इसको कहते हैं वर्क एरिया। अब इस वर्क एरिया को हम आपको एक छोटा सा साइज बड़ा करते हैं। देखिए साइज सबका इसी से बड़ा होगा। इसको इस पे जिस पे हम लिख रहे हैं इसको बेटा वर्क एरिया कहते हैं। क्या? वर्क एरिया। वर्क एरिया, इस जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? वर्क एरिया। ऊपर ये जो लाइन है, ये पूरे लाइन को हम रूलर इंडेंट कहते हैं। रूलर इंडेंट सब लोग याद करेंगे और साथ में लिखते भी रहेंगे। रूलर रूलर इंडेंट। रूलर इंडेंट किसे कहते हैं? इस लाइन को, ये जो पूरी लाइन है इसको कहते हैं, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारा वर्क एरिया है वो काम करता है। वो एक तरह से इस पेज पे शासन करता है, तो इसको रूलर इंडेंट कहते हैं। अगला, आप ये जो डमरू सा ये देख रहे हैं इसको, अब इसको क्या कहते हैं इसको हम जान लेंगे। तो जो ऊपर का है इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्यों कहते हैं इसको हम जानते हैं। जैसे ये एक टेक्स्ट है तो इसको हम मिटा देंगे नीचे। देखिए ये एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में अगर हमको ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, तो हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तब ये भगेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पे हमको सारे जितने पैराग्राफ हैं सभी का लाइन आगे बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये फर्स्ट लाइन इंडेंट को इसको हम बढ़ा देंगे। देखो ये यहाँ से अब जो भी हम अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और उस पे हम इसको बढ़ा करके कहाँ करेंगे, तो जहाँ से हम करेंगे ये ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये उसको वहाँ पे लेकर चला जाएगा बड़ी आसानी से।
अच्छा, तो ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे क्या है? तो नीचे हैंगिंग। हैंगिंग मतलब होता है लटकना, लटकना। तो जैसे ये पहला वर्ड है, इसको हम वापस ले चलते हैं अपनी जगह पे। तो ये आ गया। तो जैसे एक पेड़ में अंगूर गुच्छों में लटकते हैं, तो उसको कहते हैं लटकना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो सेकंड है, समझने के लिए है बेटा कि इसको हम हैंगिंग कैसे कराएंगे। तो इसको हैंगिंग कराने के लिए हम इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे वाला रो, ये इसे हैंगिंग कहते हैं। इसको हम आगे की तरफ, ये दोनों जा रहे हैं, देखो देखो, ये पूरे उस पैराग्राफ के पूरे टेक्स्ट को क्या कर दिया, लटका दिया। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये सभी जितने भी उस एक पैराग्राफ में, चाहे वो एक पैराग्राफ एक पेज का हो, चाहे वो पैराग्राफ 1000 पेज का हो, सबको एक जैसा कर देगा। लेकिन पैराग्राफ वाइज ये वर्क करते हैं। इसी को अगर हम जो है इंटर करके पैराग्राफ से हटा देंगे, देखो ये भी उसी में जाके सेट होगा। इसको भी अगर हम मतलब अगर हम पैराग्राफ की बात करेंगे, तो जब पैराग्राफ हटेगा तो सारा ये लटकने वाला बन गया। देखो इसमें लटका हुआ है, ये फर्स्ट लाइन छोड़ करके बाकी उसमें क्या कर रहे हैं, लटक रहे हैं। तो जहां तक उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। और जो सबसे नीचे है उसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट, ये इसको कहते हैं। तो देखो ये जो कर्सर है, हमको लिखना कहाँ से है, देखो ये उसको दर्शाता है कि हमको लिखना कहाँ से, कितनी दूरी से लिखना है। उस पे ले जा करके हम सेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट इंडेंट। तो इतना क्लियर हो गया आप सभी को। एक इमेज के माध्यम से भी देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा नहीं, पेंट में था सेम टू सेम वही है, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। और अगर आपको उसके बाद भी अंतर लगता है तो कमेंट में पूछिए। क्लास, क्लास में तो था। तो ये इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके इसमें अपलोड कर देंगे। दूसरा, जैसे कि हमको कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें छोटा छोटा गैप देते हैं। तो इसमें गैप देने के लिए जैसे हम छोटे छोटे जगहों पे टिक लगा देंगे। देखो एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए और एक यहाँ लगा दिए। अब इससे क्या होगा कि जैसे हम कुछ लिखेंगे और इंटर करेंगे, तो उसके बीच में जो भी डिस्टेंस हमको क्रिएट करना है, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी किताबों में ए लिख करके स्पेस होता है, फिर बी लिखा होता है, एक सेंटीमेटिक लिखा होता है। तो उसके लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। टैब हमारे कीबोर्ड में सबसे नीचे जो विंडो बटन है, कंट्रोल है, अल्ट है, उसके जस्ट ऊपर शिफ्ट बटन है। शिफ्ट बटन के ऊपर कैप्स लॉक है, उसके ऊपर टैब बटन होता है। क्यू डब्लू, जो क्यू डब्लू है उसके पहले टैब बटन। तो अगर हम किसी वर्ड को लिखते हैं, मान लीजिए ए, सबसे पहले हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ हम ए टैब। तो ये जो जितने सेंटीमीटर बीच में दे रहे हैं वो उतने उतने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जा कर के लिखाया जाता है। सी डी ई एफ जी। तो ये ऑटोमेटिक इतने इतने लेकिन मान लीजिए हमको ये जो डिस्टेंस है ये और दूरी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक इस टैब को सबसे पहले सेट करना होगा। तो सबसे पहले जैसे ये इतने पास पास में, अब हम कोई काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, हमको और दूरी पे चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस ये जो ऊपर का रूलर लाइन है इसमें मान लो पहला वर्ड जो है मेरा पहला ही स्टार्ट एक से हो, तो यहाँ जा करके और राइट क्लिक करना है, तो एक यहाँ टिक लग जाएगा एल। दूसरा हम चाहते हैं कि उसका दूरी जो है 2.5 पे हो, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। तीसरे का हम चाहते हैं कि 4 पे हो,
चौथे का हम चाहते हैं कि 6 पे हो, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो अब इसके लिए जैसे ही हम अपने माउस से ए करके टैब करेंगे, अगला देखो डिस्टेंस देखो बेटा, दूरी बी, टैब सी, टैब डी, टैब ई। अब इसके आगे हमने एल का मार्का नहीं लगाया, तो वो अपना आधी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाएंगे। देखो और बड़ा कर दें। बड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेलेक्ट नहीं किए थे बेटा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले ये यहाँ जो एल लगा हुआ है, इसको लगाने के बाद अगर हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, टैब की स्पेलिंग है TAB, टैब, ये होता है टैब, टैब। तो हम टैब को सीख लिए और रूलर एरिया को भी सीख चुके हैं कि रूलर एरिया कैसे काम करता है। अब इसको हटाने के लिए, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे एल कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, मान लीजिए 3 कर दिए, तो हमने ए लिख करके जैसे ही अब टैप करते हैं, यहाँ गया बी, यहाँ गया सी, यहाँ गया डी, अब टैब खत्म। तो ये ABC को हम एक फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो अब फॉर्मेट आपको बताएंगे बेटा कि फॉर्मेट होता कैसे। जैसे हमको स्टार्ट यहाँ से करना है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको भी यहाँ ले आएंगे। अब हमारा टैब ऑलरेडी जो है, जितने टैब लगे हैं ये इनको हटाना है, तो इस पर हम लेफ्ट कर्सर से क्लिक करके तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे, ये हट जाएगा। यहाँ एक है ये, ठीक है। अब इसको हम 1-1 सेंटीमीटर करके दिखा दे रहे हैं आपको। अब ये हो गया। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे A, टैब B, टैब C, टैब D, टैब E, टैब F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U। अब देखो बेटा, यहाँ पे टी वहां पे रुकने का रीजन पता है किसी को? टी वहां पे क्यों रुका है? ये साइज के फ्रीक्वेंसी के कारण। देखो साइज का फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दिया, छोटा कर दिया। अब आप देखिए इसको, ये अब सेट हो गया, लेकिन वही पहले क्या किया था इसने, साइज बड़ा होने के कारण ये उसको ऊपर नीचे सेट कर रहा था। तो जो हमारा मैक्सिमम साइज होना चाहिए टेक्स्ट का, नॉर्मल टेक्स्ट का, वो होता है 12, लेकिन एडजस्टमेंट 16 तक हो जाते हैं, मोस्टली 16 तक एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब मान के चलो बेटा, अगली लाइन पे हमको इसका जो है ये जो जगह है इसको और बढ़ाना है, तो इसको हम इस पर क्लिक करके खींचेंगे, ये हट जाएगा, ये भी 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 हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। अब सारे हट गए। अब हमको फिर से देना, हम पहला ही यहाँ देंगे, दूसरा यहाँ देंगे, मान लो 3, और ये तीसरा यहाँ देंगे। अब स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट इसके आधार पे होगा, ये जहाँ से स्टार्ट करेगा। तो A, टैब B, बेटा 2 बार टाइप कर दिया हूँ, A, टैब B और टैब C। देखो अब उसी जगह पे हमने जो यहाँ पे टैब किया हुआ था, ये नीचे L की तरह बना हुआ है, वो क्या किया, जहाँ जहाँ है उसी लाइन में वो उसको देखो ला करके सेट कर दिया। ठीक, तो ये हम समझ चुके हैं कि जो हमारे रूलर
इंडेंट थे वो कैसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो को देख लें और इसको नोट डाउन कर लें कि रूलर इंडेंट क्या होता है। अब हम इसके अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे ही आप लोग ये सोचते हैं कि अब जो भी अंदर के रूलर के बाद की बातें हैं वो हम जान सकें, तो बेटा उसके लिए सबसे पहले उन बच्चों को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी ही ज़िंदगी को लेकर के एक्टिव हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं और भी ज़्यादा धन्यवाद दूंगा जो किसी के सहारे पे आज भी हैं और आने वाले समय में भी रह लेंगे। वो और भी अच्छे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको लाइफ में आने का ना तो मतलब पता है, ना मकसद पता है, ना उनकी ज़िंदगी का कोई अहमियत है। कोई काम हम दिए हैं उसको नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो एक जागरूक करने हम आए बेटा, तो हम कर भी क्या सकते हैं। अध्यापक हैं, नहीं मारें पीटें भगाएं, ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते। बस इतना है कि हर बच्चा अगर नहीं सीखेगा तो मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करूंगा कि मैं नहीं सिखा पाया। तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सॉरी, दूसरी बात, अब हम इसके अंदर पेस्ट को जानते हैं, चस्पा करना। तो पेस्ट ऑलमोस्ट पता होगा, कट पता होगा, कॉपी पता होगा और फॉन्ट फैमिली पता होगा। यहाँ तक तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा। बोल्ड भी पता होना चाहिए, ये इटैलिक वर्ड जो थोड़ा सा वर्ड को तिरछा कर देता है, यू जो लाइन के नीचे अंडरलाइन करता है, और ये ए बी सी को जो बीच से कट लगाता है। ये सारी चीज़ें हम जो है प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लासेस में, जागरूकता क्लासेस में हमने देख चुका है। तो अब आते हैं हम, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या है। तो बेटा सुपर स्क्रिप्ट जो है और सब स्क्रिप्ट दोनों सिमिलर हैं, बस एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे अगर सब स्क्रिप्ट है तो हम स्क्वायर को नीचे लगाएंगे, जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है समझने के लिए। जैसे हमने एक वर्ड लिखा, हमने एक वर्ड लिखा सी, और अब हमको क्या करना है, इस पे C2 करना है। देखो बेटा अब ये C2 हो गया। अदरवाइज अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो ये इस तरह से C2 लिखा था। ये C2 हमें केमिस्ट्री में ले जा रहा है, लेकिन ये C2 हमको केमिस्ट्री में नहीं ले जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हुए अगर हमें केमिस्ट्री या कभी कहीं भी आपको इस तरह की आवश्यकता है तो हम उसको सब स्क्रिप्ट में यूज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मैथ को सभी कहते हैं कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, सबसे हाईएस्ट, और उसमें वैकेंसी ज़्यादा, उसमें मतलब बहुत ही स्कोप होता है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे लिए हर जगह स्कोप है, बच्चा पढ़ने वाला चाहिए, तो समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए वो सुपर है, सुपर स्क्रिप्ट। तो जैसे हमें लिखना है ए स्क्वायर, अब हम A2 कर देंगे तो ये इसको तो A2 लेवल कह देंगे कि A2 लेवल है, लेकिन हमको ए स्क्वायर लिखना है। तो ऐसे कंडीशन में हम A और इस पे जा करके सुपर पे क्लिक करके जब 2 प्रेस करेंगे तो ये A2 हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। बाकी आप लोग केमिस्ट्री का बुक उठाइए और उसमें से सारे फार्मूला इस पे लिखने की कोशिश कीजिए। अगला ये फैमिली फॉन्ट है, जैसे हमने कुछ लिखा हुआ है, कोई जो है ये फॉन्ट है, अब इसको हमको चेंज करना है, तो इसके लिए हम फैमिली फॉन्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। इस पे देखते रहो बेटा, देखो ये लिखने का इसका पूरा तरीका क्या हुआ, चेंज हो गया जितना। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सेलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट सेलेक्शन इज नॉट वर्क एनी टूल्स। अगर आप उस एरिया को जहां आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और जैसे मान लीजिए हमको इसको लिखना है, देखिए ये हम इसके अंदर और भी फैमिली डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, इसको फॉन्ट भी कहते हैं। और इस पूरे बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को फैमिली फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। साइज क्लियर हो गया, हमको 16 की जगह पे हमको इसको चाहिए 72। देखो बेटा
तो ये 72 पे चला गया। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बस अब हमको थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट करना है कि जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो बेटा यहाँ से थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, देखो। ठीक, 18 तो 20। ठीक है, और अगर थोड़ा थोड़ा कम करना है तो हम यहीं से हम देखते हुए सेट कर सकते हैं। देन ये जो स्टार्टिंग लाइन है इसको हमको यहाँ से ले जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए पहले ही बताया गया, इस पर आपको क्लिक करना है और ये रूलर एरिया के फर्स्ट, क्या ये फर्स्ट लाइन, इसको आप बढ़ा दीजिए, पहला लाइन यहाँ कर देगा। सेकेंड लाइन पे क्लिक करके बढ़ा दीजिए, देखिए सेकेंड लाइन को यहाँ कर देगा। उसी को अगर नीचे वाला आप बढ़ाएंगे तो लटकदार कर देगा। देखो ये लटकदार कर दिया। तो ये आई होप कि आप लोगों का ये क्लियर होगा। तो इसको जहाँ से हम ले जाके छोड़ेंगे, टेक्स्ट हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे ये यहाँ हम छोड़ दिए, अब जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, यहीं से, इधर से नहीं स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये आपका कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है, इसमें ये जो सेंटर, लेफ्ट, राइट है, इन सभी का मतलब अब हम समझते हैं कि ये सभी है क्या। तो सबसे पहले बेटा इसको जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक टेक्स्ट की। तो मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट को हम लोग ले लिए, देखो ये टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखो बेटा इधर की लाइनिंग बराबर नहीं है, देखो देखो इधर तो बराबर है लेकिन इधर बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो देखो बेटा दोनों बराबर हो गए। इसको समझने के लिए और इधर करो, इसको भी और इधर। देखो बेटा ये दोनों लाइनें क्या कर दिया, इधर का भी बराबर, इधर का भी बराबर। लेकिन हम चाहते हैं इधर बराबर रहे, इधर बराबर रहे, इधर इधर कोई मतलब नहीं है। तो इस पे क्लिक कर देंगे। देखो बेटा इधर की लाइनें बराबर हैं, सारी लाइनें जो ख़त्म हो रहे हैं वो एक ये पोएम वोएम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इधर बराबर है, इधर आगे पीछे है। उसके बाद ये है कि मतलब ना इधर बराबर ना इधर बराबर, मतलब सब, जैसे हम कॉपियों में लिखते हैं बिना रूल रेगुलेशन के कि स्टार्ट कहीं से कर दिया, ख़त्म कहीं कर दिए। और ये उसी का अपोजिट है, ये इधर बराबर कर देगा, इधर बराबर नहीं करेगा। तो ये क्लियर हो गया। ये सेंटर कर देगा ले जा करके सेंटर में। तो ये अच्छा, ये जो नेक्स्ट है पैराग्राफ, ये हमको ये बताता है कि नहीं, इसको अभी अगले क्लास में बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऊपर का इसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। जैसे इस टेक्स्ट को हमको थोड़ा सा आगे पीछे करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको सेलेक्ट करके इसको हम, जैसे ये ए और ये दोनों छोटे बड़े छोटा थोड़ा थोड़ा करते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इसको आगे पीछे करेगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ ले गया, फिर इसी पे क्लिक करेंगे और आगे ले गया, फिर क्लिक करेंगे, मतलब ये उसको उधर की तरफ खिसकाएगा। अब ज़्यादा हो गया, रिटर्न आने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। तो इसको हम लोग जैसे सेट करना चाहते हैं। लेकिन अब बेटा ये जो बीच में देखो, एक दोनों लाइनों के बीच की जो गैपिंग है इसको हम जान लेंगे। क्लियरली इसको भी नहीं बताऊंगा, बस हल्का सा बताऊंगा कि ये जो है इन दोनों के बीच की दूरी डिसाइड करता है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो बेटा डिस्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गया, देखो ध्यान से, इन सभी में दूरियां देखो कितनी हैं। उसी पे फिर से हम जा करके हमको दूरी और कम करना है, देखो बेटा एकदम कम हो गया दूरी। क्लियर। तो इसका काम मतलब जो लाइन स्पेस है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी है उसको कम बेसी करना है, मतलब कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ये नंबरिंग के लिए होता है बेटा। जैसे हम इस टेक्स्ट को लिखे हुए हैं तो अब इन सभी को हमको नंबरिंग देना है। तो सबसे पहले हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, नंबरिंग पे जाएंगे। अब इस पर हमको क्या करना है, ABC देना है, ये मतलब जो भी देना है इसमें से पॉइंट में देना है। मान लीजिए 1 2 दे देते हैं। तो ये पैराग्राफ वाइज ही बताएगा आपको, हर लाइन नहीं बताएगा। जैसे पैराग्राफ ये 1 हो गया, पैराग्राफ 2 गायब है, पैराग्राफ 3 है, पैराग्राफ 4 गायब है, पैराग्राफ 5 है। मतलब हमको हर एक
पे जा कर के लिखना नहीं पड़ा कि एक एक पे जा कर के हम पैराग्राफ लिखें। इसको चेंज करना, हमको एबीसी करना है। देखिए एबीसी चेंज हो गया। बस सेलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आप सभी लोग अच्छे से होली खेलें और इस बात का ध्यान रखें कि होली में किसी को चोट ना पहुंचे, और उनसे ज़रूर मिलें जिनसे आपका झगड़ा हो। और होली का त्यौहार का मेन उद्देश्य होता है कि सब कुछ भुला करके हमें एक हो जाना। ये रंग फेंकना, कचरा फेंकना, इसका मुख्य उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मेरा मानना है कि अगर हम किसी से नाराज हैं तो आज के दिन उसके ऊपर हम रंग फेंक के मतलब अपने गुस्से को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें गुस्सा है कि आपको मारना है, या आपको गुस्सा है मुझे मारना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम दिन खोजते हैं कि कब मारेंगे। तो बेटा आज का दिन बेहतर है, लेकिन वो मारने के लिए नहीं। आज के दिन उस पर अपने दिल का जो भी भड़ास है, गंदगी है, सबको निकालिए, एक रंग में रखिए और उसके ऊपर रंग फेंक करके और हैप्पी होली बोल करके गले मिल लीजिए, जिससे हमारे देश में एकता बढ़ेगा और हमारे दुश्मन कम होंगे और हम अच्छे से, लोग हमारे सहयोगी होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपके दुश्मन हैं, जिनको आप अपना दुश्मन मानते हैं, उनको आज के दिन आप टारगेट बनाइए और उनको अपना भाई बंधु बनाइए। कोई यहाँ इस धरती पे रहने नहीं आया बेटा, पता नहीं अगले होली तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। किसी को अपनी ज़िंदगी का कोई ख्याल है, कोई गारंटी है? मिनटों में एक्सीडेंट होते हैं, सेकंडों में डेथ हो जाती है, सोते हैं लोग, सोए रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कोई दुश्मन ना रहे, सबसे बोलचाल रहे। और अच्छा दिन है आज का, हैप्पी होली बोल के सारे दिल के मैल को ख़त्म कर दिया जाए। और जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसको एक रंग में लीजिए और उसके चेहरे पे फेंक दीजिए, उसके कपड़े पे फेंक दीजिए। बट चेहरे पे फेंकना इसलिए बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि आँख में पड़ने से और आँख खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो लोग फेंकते हैं। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप वो करके, और लेकिन कोशिश रहे कि आप जितने भी आपके दुश्मन हैं, जिनसे आपकी बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है, उन सबसे आपकी बातचीत हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप छोटे हो जाएंगे, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। छोटी सी जिंदगी है, हम सब अपने हैं, एक दूसरे के भाई बंधु हैं। ठीक है, पूरे साल में नोक झोंक हो जाता है, तो आज के दिन ख़त्म करते हैं। और जिनके घर भी गुजिया पुआ बना हो, सब अपने आसपास जो भी उनका मुंह मीठा कराइए। जो आपके दुश्मन हैं उनको, खास करके जिनसे आपकी लड़ाई हो रखी है, तो उन सबको खिला पिला करके और एक साथ रहना सीखिए। और एकता में शक्ति होती है, सबको पता है। और बस थोड़ी सी नाराज़गी की वजह से हम सालों साल किसी से नहीं बात करते, तो हम बड़ी नाराज़गी हो ही नहीं सकती। सारी नाराज़गी छोटी होती हैं। तो जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाएं। और हैप्पी होली आप सभी के परिवार को भी, आप सभी को। और ये जो वीडियो में बताया गया है इन सभी को नोट कर लीजिएगा। और वर्ड पैड में हमने आपको लगभग इस पेज के बारे में और ये रूलर इंडेंट के बारे में अच्छे से बता दिया हूँगा। और कुछ और उसमें पूछना है तो आप बताएंगे, अगला वीडियो हम इस पे आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। आगे की सारी जो टूल्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, उन सभी के बारे में। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को जो कंप्यूटर के बारे में अवेयर होना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, उन सभी को सेंटर पे लेकर आएं। धन्यवाद।